हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो फिजिक्स की यूनिट चल रही थी अपनी मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में जो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि अगर यदि कैसी कैसी सिचुएशन में जो है अब जब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को तो एरर आ जाता है। तो उन एरर से बचने के लिए हमें जो है हमने ट्रिक्स पढ़ी थी कि कैसे कैसे जो है हम उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर 3.3 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 4 पीसेज ऑफ वुड, आपको 4 पीसेस दे रखे हैं लकड़ी के, वुड के, ए बी सी एंड डी। ये आपको पीसेस दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ए बी सी और ये डी है। ठीक है, ये प्लेस अलोंग द लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल। ये क्या है, 15 सेंटीमीटर का जो है ये स्केल ले रखा है जिसके ऊपर आपको मेज़र ले रखा है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ देम इज़ 3.4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इन जो स्केल्स हैं इसमें कौन सा जो है जो लकड़ी का टुकड़ा है वो 3.4 सेंटीमीटर का है। तो आपको मेज़र करना आता है स्टूडेंट्स। देखिए ठीक है, हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 से 1 1 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3। देखिए जो आपका ये स्केल इसकी बात करते हैं, ये कितना होगा स्टूडेंट, 0 से लेके 2 तक तो हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। प्लस में जो आपके ये छोटे छोटे दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मिलीमीटर के हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं इसके आगे, 2 के आगे। तो ये जो कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया आपके 4, यानी कि जो ए जो है वो स्टूडेंट्स वो है 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बताना है 3.4 सेंटीमीटर कौन सा है। अब सेकंड को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। देखिए 3 4 3 से मतलब इसे देखिए कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 और यहाँ पर है लास्ट में जो है वो 6 पर रुका हुआ है। ठीक है, 6.1। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करना था स्टूडेंट्स, यदि बीच में होता है तो हमें कैसा करना पड़ता है, लास्ट वाली जो टर्म है उसमें से पहली वाली माइनस कर दो। तो 6 में से तो क्या करेंगे, 6 माइनस 3। ठीक है, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3। तो यानी कि जो आपका ये सेकंड बी वाली जो वुड है ये कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर की, यानी ये भी जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सी वाला देखते हैं स्टूडेंट। देखिए सी वाला जो है 7 से स्टार्ट हो रहा है और 10 से आगे जा रहा है। तो एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 10 के आगे कितना है, 10.1 10.2 10.3 एंड 10.4। ठीक है, यहाँ ये जा रहा है आपका 10.4 तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही हम जो लास्ट वाला जहाँ पर है ये वो वाली लेंगे, प्लस में जो इनिशियल स्टेज यानी कि शुरू हमने शुरू कहाँ से किया था। तो लास्ट में ये सी वाले जो स्केल 10.4 पर है, माइनस में शुरू कहाँ से किया था, ये देखिए ये रहा 7 पे। तो माइनस करेंगे इसमें 7। तो अगर अब आंसर देखें तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जो इसको माइनस करके देख लेना। ठीक है, तो अब हमें बताना था कि जो कौन सा स्केल जो है वो 3.4 कौन सी जो लकड़ी का टुकड़ा है वो 3.4 सेंटीमीटर का। तो इसमें जो आपका जो ये सी वाला है वो आपका जो आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डी वाले को जो हमें चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये जो बी है और ये कहें गलत है, सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ए बॉक्स अलोंग ए स्केल फॉर मेजरिंग इट्स लेंथ। आपको बताना है कि है ना, स्केल के ऊपर आपको बॉक्सेस रख रखे हैं। जैसे फर्स्ट स्केल है, इसके ऊपर बॉक्सेस रख रखा है, सेकंड इस पर बॉक्स रख रखा है, थर्ड है और ये फोर्थ है। अब आपको स्टूडेंट्स बताना है कि आप जो है कौन सा जो है बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ है, यानी कहाँ से जो है आप इजीली जो है मेज़र कर सकते हैं और रखने का तरीका जो है वहाँ पर रखने का बिल्कुल सही है। तो आप एक बार आंसर सोच लीजिए। चारों स्केल्स, चारों जो बॉक्सेस को और स्केल्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, चारों को क्विकली। हरी ओके स्टूडेंट्स, आपने देख लिया होगा और आंसर भी आपने सोच लिया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट जो है वो 0 से भी पहले रखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यानी कि ये तो बॉक्स को रखने का, यार बॉक्स को मेजर करने का बिल्कुल गलत तरीका है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी की बात करते हैं। ये जो बी वाला है इसमें क्या कर रखा है, देखिए जो लास्ट की जो 15 सेंटीमीटर है इससे आगे ले लेके जा रहे हैं बॉक्स को, तो ये भी जो है वो
रॉन्ग है, ठीक है, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। और लास्ट डी वाला देखते हैं, तो डी वाले में इसने क्या कर रखा है, बॉक्स को टेढ़ा कर रखा है, तो यहाँ पर भी हम जो है अच्छे से मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन देखिए यहाँ पर देखते हैं, इसने क्या कर रखा है, बॉक्स को बीच में रख रखा है, बिल्कुल सही, ठीक है। यदि हम 0 से स्टार्ट करते स्टूडेंट्स, तो भी हम जो इसको अच्छे से मेज़र कर सकते थे इस वाले बॉक्स को, और हमने क्या कर, लेकिन हमने बीच में रख रखा है, तो बीच में भी हम, मैंने आपको बताया ना माइनस करके, तो अब इसकी एक बार लेंथ देखते हैं, कितनी लेंथ होगी स्टूडेंट्स, वो देखते हैं एक बार। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो है इसकी लेंथ एक बार हम मेज़र करते हैं, देखिए 5 पर है ये, ठीक है, और 10.2 पर गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेज़र यदि इसकी मुझे लेंथ मेज़र करनी है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाला पॉइंट लूँगा। लास्ट पॉइंट कितना था मेरा, 10.2, और शुरू में कहाँ पर रखा हुआ है, 5 पर रखा हुआ है, तो -5। तो इस बॉक्स की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, इस बॉक्स की जो लेंथ है वो अगर 10.2 में से 5 माइनस करूँगा तो 7.2, ठीक है, 7.2 जो है वो इसकी लेंथ हो गई। तो इसमें जो ये वाला जो आपका आंसर स्टूडेंट्स, और ठीक है, ये जो है आपका आंसर था। अब स्टूडेंट देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम है ना मेजरिंग कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल तो हम क्या करते हैं कि गलत मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। कई बार हम जब स्केल से मेज़र करते हैं, तो हमें ना, हम 3-4 बार हमने रीडिंग ली, अच्छे से चेक किया, तो कभी तो हमारा 2.1 आ जाता है डिस्टेंस, तो कभी 2.3 आ जाता है, कभी 2.4 आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, इस पेंसिल को यदि मैं ऊपर से मेज़र करूँ, तो मेरा जो है 10.7 या भी कुछ भी समथिंग जो आ सकता है। लेकिन मैं यदि थोड़ा सा यहाँ से मेज़र करूँगा, ठीक है, इस पॉइंट से मेज़र करूँगा, ऐसे देखूँगा, तो मेरा थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर का हल्का सा गैप आ सकता है, और जब मैं यहाँ से मेज़र करूँगा तो मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, जैसे कि आपने इस वाली पिक्चर में दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जब हम सामने से देखते हैं तो हम करेक्ट मिलता है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, तो हमें क्या पता होता है कि हम जो जब भी हम मेज़र करते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो हम मेज़र कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों जो लड़के हैं, तीनों को लग रहा है कि हम सही हैं, लेकिन यदि तीनों जब मेज़र करने पर जो अलग अलग वो आए, तो हमें कन्फ्यूज़न आ जाती है कि सही कौन है। तो इसका एक तरीका है, यदि जब आपकी बहुत सारी रीडिंग्स आती हों, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ मेज़र की किसी का, तो कई बार आप आ गया 10.1 आ गया, कभी 10.2, कभी 10.3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे यदि आपकी रीडिंग्स अलग अलग आती हों, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही तरीका है, आपकी रीडिंग्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। वो कैसे हो जाएंगे, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तीनों रीडिंग लेनी है। आप यदि आप 4 रीडिंग ले रहे हो, तो 4 रीडिंग्स, 5 कितनी भी ले सकते हो, ठीक है। मिनिमम आप 3 रीडिंग जो है लेना, ठीक है। आप 3 रीडिंग ली, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 3 रीडिंग्स ली। पहली रीडिंग आई आपकी, जब आपने मेज़र किया, कोई मान लो आपने चौक का कोई टुकड़ा है, उसको मेज़र कर रहे हो अपने स्केल से, तो पहले आपने जब रीडिंग ली, तो पहली बार जो है 2 आया, तीसरी बार आपने जब मेज़र किया तो 3 आया, और अगली नेक्स्ट बार आपने फिर मेज़र किया तो आपका आ गया 4। अब आपको कन्फ्यूज़न हो चुकी है कि ना कौन सी रीडिंग आपकी सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो अब आपको करना क्या है, आप जितनी बार आपने लिया सही है, कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3। अब करना क्या है, इनको, ये 3 नंबर्स लिए हैं, तो तीनों को पहले तो प्लस कर दो और 3 से ही डिवाइड कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, और इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा पर 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9/3। तो देखिए यहाँ पर मैं 9 को 3 से करता हूँ, और यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ, 9 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो मेरा जो है रीडिंग आ गई 3, ठीक है, यानी आंसर आ गया 3। यानी कि ये एक तरीका है जिसे हम कहते हैं एवरेज निकालना, ठीक है। जिससे यदि आपकी कोई बहुत सारी रीडिंग्स आ रही हैं और बहुत सारे आपके जो मेज़र करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसे एवरेज निकाल सकते हो, और जब आप एवरेज निकालोगे तो आपका जो जो तरीका है मेज़र करने का, वो बिल्कुल सही नहीं आएगा, ठीक है। आपकी जो रीडिंग्स है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसी पर कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार, ठीक है। जैसे रीडिंग्स के लिए आपको अब आपको एवरेज, जैसे अब ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स देखिए, यदि आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले किसी कोई जो स्केल है या फिर किसी चीज़ की आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले एक रीडिंग लोगे, जैसे मान लो आपकी रीडिंग आ गई 2,
नेक्स्ट रीडिंग ली 3 आ गया, नेक्स्ट रीडिंग ली 4 आ गया। तो अब जितने आपने नंबर्स लिए थे, आपने यहाँ पर 1 2 3 लिए थे, तो 3 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। यदि आप मान लो 4 लेते हो, 1 2 3 4, एक रीडिंग और लेते हो, तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। जितने आप नंबर्स ले रहे हो, जितनी बार आप रीडिंग ले रहे हो, उतने ही उससे जो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग्स लोगे, उतना ही जो है आपकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही आएगी। यानी जो आप मेज़र कर रहे हो, वो आपका जो है डिस्टेंस बिल्कुल सही आएगा, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग्स लेकर करते होगे। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो है आप 3 रीडिंग्स ज़रूर लें, यदि आपको कभी आपकी बार कभी जो है रीडिंग्स जो है अलग अलग आती हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका मूविंग। ओके स्टूडेंट्स, मोशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ओके, आप मुझे ये एक बात बताओ कि इस यूनिवर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि है ना मूवमेंट नहीं कर रही। आप कहोगे कि यहाँ पर जो है ना ये जो गाड़ी है, जिसे देखिए, ओके देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ना आपको कुछ ट्रीज़ दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ट्रक दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ट्रक है ना मूव कर रहा है। ठीक है, या फिर एक काम करिए, ये मान लीजिए कि ये ट्रक जो है रेस्ट में यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ना कौन सी चीज़ है जो मूव कर रही है। आप कहोगे कि ये ट्रक मूव कर रहा है। ठीक है, आप कहोगे ट्रक मूव कर रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, मेरी जो है गाड़ी ले ली है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो है मैं मेरी गाड़ी में जो है खड़ा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रक की तरफ देख रहा हूँ। अब ट्रक जो है मेरे सामने से जा रहा है, तो मैंने देखा कि ट्रक जो है ट्रक सामने से जा रहा है, तो ट्रक जो है वो मूव कर रहा है। मैंने कहा ट्रक मूव कर रहा है। अब ट्रक वाले ने मुझे देखा। ठीक है, ट्रक वाले ने मुझे देखा, और ट्रक वाले ने क्या देखा कि मैं जो है वो वहीं खड़ा हूँ। ठीक है, और वो आगे की तरफ जा रहा है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जितनी भी जो चीज़ें बनी हुई हैं आपकी यूनिवर्स में, वो सभी की सभी है ना एटम या मॉलिक्यूल से बनी हुई है। पता है ना, सेम एज इट इज़। आपको एक बात ये भी पता होगी कि जो आपकी का जो ट्रक है, ठीक है, और इसके बगल में मान लो कोई एक गाड़ी कुछ चल रही है। दोनों जो है गाड़ियाँ जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक गाड़ी है, यहाँ पर दूसरी गाड़ी है। दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो सेम स्पीड से चल रही है, सेम स्पीड से आगे जा रही है। अब इस गाड़ी का ड्राइवर इस गाड़ी के ड्राइवर को देखता है, और उस तो देखिए दोनों को जो है वो सेम दिख रही है दोनों को। यदि वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ना तो वो आगे जा रहा ना वो पीछे जा रहा, लेकिन दोनों चल रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो क्या स्टूडेंट्स, क्या इसका मतलब ये होगा कि जो दोनों मूव नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम मूव करना किसे कहते हैं कि जब कोई चीज़ जो है, जब शुरू में हमने देखा, जब हम यहाँ खड़े थे तो ड्राइवर ने हमें देखा, और जो ट्रक जो था वो आगे चला गया, तो हमने कहा कि जो गाड़ी है वो मूव कर रही है। सेम एज चीज़ अब क्या है, 2 गाड़ी आ चुकी हैं। 2 गाड़ियों में यहाँ पर एक ड्राइवर है, यहाँ पर एक ड्राइवर है। ठीक है, अब दोनों जो है सेम स्पीड से चल रहे हैं, और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो उनको तो वो दोनों जो है एक ही जगह पर दिख रहे हैं, जब वो बराबर पैरेलल में चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मूव नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी में तो वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी अर्थ है, क्या वो मूव कर रही है? देखो, आपको पता है अर्थ मूव कर रही है। फिर अब ये मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है। ठीक है, जो ट्रक को देख रहा था। ठीक है, और ट्रक जो उसके पास से गया। अब लड़के ने कहा कि ट्रक मूव कर रहा है, और ट्रक वाले ने कहा कि लड़का जो है खड़ा हुआ है। लेकिन जो लड़का है वो अर्थ के ऊपर है। ठीक है, लड़का कहाँ है? अर्थ पर है। और आपको पता है कि जो अर्थ है ना वो मूव कर रही है। देखिए,
यहाँ पर ये अर्थ है, मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका सन है, ठीक है। अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, एक सर्कल में चक्कर लगा रही है। तो क्या स्टूडेंट देखिए, जो लड़का गाड़ी में बैठा था वो गाड़ी में बैठा था और गाड़ी मूव कर रही थी, हम कह रहे थे कि जो गाड़ी के अंदर जो लड़का है वो मूव कर रहा है। सेम एज इट इज़ जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो अर्थ के ऊपर जो लड़का खड़ा था वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि अर्थ तो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट्स, अब देखिए अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार है, यानी जो सन एक क्या है, स्टार है, तो जो सन है वो स्थिर है, बिल्कुल जो है हिल नहीं रहा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए जो जितने भी स्टार्स है वो क्या है, एक गैलेक्सी के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। आपको पता है जितने भी स्टार्स हैं जिस वो क्या रहे हैं, ब्लैक होल के चक्कर लगा रहे हैं, मिल्की वे बना रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे मिल्की वे जो है यूनिवर्स में जो घूम रहे हैं। तो यानी रियलिटी में स्टूडेंट्स यदि हम बात करें तो कौन सी चीज़ मोशन में है और कौन सी चीज़ जो है वो रेस्ट में, हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका स्टूडेंट्स कोई भी जो है पर्सनल जो है रीज़न नहीं है कि हम किसी नहीं कह सकते कि जो चीज़ है वो रेस्ट में है या मूव करे। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि अब हमने क्या किया, ये जो टास्क है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ मूव कर रही है और कौन सी चीज़ जो है वो स्थिर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई चौक का टुकड़ा लिया और उसको ऐसे किया, ठीक है। जब आपने चौक का टुकड़ा लिया और उसको क्या किया, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगाया, तो स्टूडेंट देखिए जो चौक है वो बना हुआ है आपका कैल्शियम से, ठीक है, कैल्शियम के एटम से मिलकर बना हुआ है। और आपको पता है जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, एटम्स में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो यानी कि स्टूडेंट्स जो चौक का टुकड़ा था जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लगाया वो भी स्थिर नहीं है, यानी कि इस यूनिवर्स में स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट में नहीं है, यदि हम देखें तो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ जो है वो इस यूनिवर्स में रेस्ट में नहीं है, सभी क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। आपकी जो पेंसिल की जो निब है वो यदि रखी हुई है, पेंसिल रखी हुई है, तो पेंसिल के अंदर जो एटम्स से वो बनी हुई है तो उसमें भी मूवमेंट है, हर जगह मूवमेंट है। आप पानी लेते हो, पानी को मग में डालते हो तो पानी भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज़ मूव कर रही है और कौन सी चीज़ मूव नहीं कर रही, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक 400 मीटर का मान लीजिए कोई ग्राउंड है, एक जो है रेसिंग ट्रैक वाला है, उसने यहाँ से भागना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से भागना स्टार्ट किया, वो भागता भागता जो है आया और वापस जो है यहीं आके रुक गया। शुरू में हमने देखा कि वो भाग रहा था, ठीक है, हमने नहीं देखा, उसने कहा वो भागकर जो है यहाँ पर, और फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने उसे नहीं देखा कि वो भाग रहा था, अब वो आकर कहता है कि मैंने ना एक चक्कर लगाया, तो आप कैसे पता लगाओगे कि उसने वो एक चक्कर लगाया है? क्योंकि देखिए वो उसने यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पर ही है आप, ठीक है। यदि मान लीजिए वो इस जगह पर होता, मान लीजिए कोई वो जो है यहाँ पर होता और क्या करता है, यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता, तो हम कहते हैं कि इसने मूव कर लिया है। लेकिन अब वो क्या कर रहा था, सर्कुलर पाथ में मतलब मूव कर रहा है, उसने यहाँ से भागना स्टार्ट किया, ठीक है, और वापस घूम कर ही जो है वो इसी पॉइंट पर ही आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि उसने मूव किया है, हम कहेंगे कि तू यहीं पर तो था और यहीं पर ही है, तो तूने कहाँ मूव किया, तूने कहाँ जो है रेस की और चक्कर लगाया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की मूवमेंट है, हम किसी कोई पर्टिकुलर हमारे पास तरीका नहीं है किसी को बताने का कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है, कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही। तो इसके लिए हमने जो है अलग अलग जो है तरीके बनाए गए, कैसे, ठीक है, अलग अलग हमने जो है वो मोशंस जो है बनाए, जिन्हें हम कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे मूव करी तो इसका ये ऐसा मोशंस है, ठीक है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, देखिए जो साइंटिस्ट थे उनके पास कोई भी जो तरीका नहीं रहा कि वो कैसे पता लगाए कौन सी चीज़ मूव कर रही है और कौन सी चीज़ मूव नहीं करी। तो उसको थोड़ा ईजी करने के लिए उन्होंने कुछ ट्रिक्स अपनाई थी, वो ट्रिक्स एक बार हम देखते हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नेम दे दिए, जब भी कोई चीज़ है ना
सीधी मूव करेगी तो हम उसे कहेंगे कि ये जो मोशन है वो कैसा है, लीनियर मोशन है, या फिर कैसा मोशन है, रेक्टिलीनियर। ठीक है, और कैसा मोशन है, रेक्ट, जब कोई सीधे जो मूव करती है, जब कार जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हमने कहा कि वो जो मोशन है वो कैसा है, रेक्टिलीनियर मोशन है। ठीक है, सेम ऐसे हमने, जैसे वॉलीबॉल में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बॉल इसी, अब ये क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है, बॉल वापस जा रही है, फिर ये हिट कर रहा है, फिर बॉल वापस फिर जा रही है, ये हिट कर रहा है, फिर बॉल वापस फिर जा रही है। तो ऐसे मोशन को कहा कि जब बॉल जो है वो जब एक जगह पास जाके दोबारा फिर वहीं पर, फिर वहीं पर, फिर वहीं पर, जब ऐसे होते तो यानी हाफ सर्कल कंप्लीट करें। ठीक है, तो हमने कहा कि ऐसे जो मोशन है वो कैसे मोशन है, कर्वीलिनियर, यानी कर्व में है। कर्व कितना होता है, ये कर्व होता है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हमने देखे जो हाफ मोशन होते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के मोशन है स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, तो हम अलग अलग जो है हम नहीं पता लगा सकते कि ये जो मोशन हो रहा है वो मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं, तो हमने बताया कि कहा कि ये ऐसे मोशन जो है वो कर्वीलिनियर मोशन है। सेम ऐसे कोई चीज़ जो है सर्कुलर में मूव कर रही है, जैसे कि आपकी अर्थ है, आपकी अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर मूव कर रही है ना। जैसे ये सन है, ठीक है, यहाँ पर आपकी अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर मूव कर रही है। इसी तरह आपको मून जो है, आपका जो चांद है, वो भी क्या कर रहा है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाइए यार आप। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जो मोशंस है वो कौन सी मोशन हो गए, सर्कुलर मोशन, या फिर किसी, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन जब कोई किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाता है तो हम कहते हैं वो रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, जब वो खुद घूम रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो रोटेशन कर रहा है। तो हमने जो है अलग अलग जो है जो मूवमेंट होती है स्टूडेंट्स, अलग अलग जो मोशन को अलग अलग जो है नेमिंग दे रखी है। तो हमारे पास रियलिटी में टाइप्स ऑफ मोशन की यदि हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन है। यहाँ पर आपको 4 टाइप्स ऑफ मोशन दिखा रखी है। एक तो है आपका लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, कर्वीलिनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, और पीरियोडिक मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन के बारे में देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बेल है, जो घंटे की जो बेल है, ये क्या कर रही है, एक पॉइंट पर जा रही है, फिर वापस फिर उसी पर, फिर वहीं तक जा रही है। यानी कि ये क्या कर रही है, एक ही उस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो अपना ट्रैवल कर रही है। तो ये एक टाइम के अंदर, यानी कि सेम टाइम के अंदर क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ तक कर रही है ये, यहाँ से यहाँ तक। तो ये ऐसे जो मोशन होते हैं, जो सेम टाइम में मोशन जो है चलता रहता है, तो हम इसे कहते हैं कि एक पीरियड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो एक पीरियड मतलब, तो ये हो गया पीरियोडिक मोशंस। ठीक है, जैसे कि आप क्या करो, कोई भी एक रस्सी लो, धागा लो, धागे के ऊपर कोई वेट बांध दो और उसको क्या कर दो, हिला दो, उसको ऐसे छोड़ दो, तो वो क्या करेगी स्टूडेंट्स, वो घूमती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, जो मोशन बार बार रिपीट हो रहा होता है एक टाइम के बाद, जो जैसे ये घंटा क्या है, 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर, तो यहाँ पर एक टाइम के बाद ये जो है मूवमेंट बार बार वही हो रही है, तो ऐसी मूवमेंट को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाए, तो ऐसी मूवमेंट को कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, सेम ऐसे अर्थ क्या कर रही है, जब जब हम खुद घूमते हैं, ठीक है, जब शक्तिमान घूमते हैं, यदि हम वैसे घूमते हैं तो उसको कहते हैं रोटेशन कर रहा है। तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के, जैसे सर्कुलेटरी मोशन, बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है मोशंस है स्टूडेंट्स, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे अब जो आपके कुछ क्वेश्चंस है वो एक बार देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, और ये कह रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कह रहा है लिस्ट 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड इन द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में ना मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना जो कि डिस्कवर किए गए थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाइक होगी, ठीक है, कार 20th सेंचुरी में जो है डिस्कवर किए गए, एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन्स हो गए हम। ओके, नेक्स्ट हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं सबमरीन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें हम घूमने फिर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 20th सेंचुरी के लिख सकते हैं बहुत सारे। 5.2 में स्टूडेंट्स नेम 2 एनिमल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। एनिमल्स का नाम बताना है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए। तो देखिए, हम जो है बुल यूज़ कर सकते हैं, ऑक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और हम हॉर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन एनिमल्स का जो है हम नेम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स।
ठीक है। 5.3 में कह रहा है स्टूडेंट्स, नेम एनी टू मोड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, टू मोड्स ऑफ वाटर एंड टू मोड्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। आपको जो है दो एग्जांपल लिखने हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ कर रखे होंगे। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आप बस कार लिख सकते हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट में आप जो है अपनी मर्जी से सबमरीन लिख सकते हैं, शिप लिख सकते हैं, बोट लिख सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में आप एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। जेट हो गया, जेट प्लेन्स एक्सेट्रा जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी सम में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।